अगर आप एक शिक्षक हैं या विद्यार्थी हैं या आप अभिभावक हैं तो ये बात आपके लिए ही बताई जा रही है और इसे आपको जानना भी चाहिए। लगभग 34 वर्षों के बाद कैबिनेट ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। जी हाँ, आपने सही सुना, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दी जा चुकी है। ठीक है, इसके पहले 2 बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव हो चुका है, सन 1968 में और सन 1986 में। सन 1992 के दौरान शिक्षा नीति में थोड़े संशोधन किए गए थे, लेकिन सन 1986 के बाद लगभग 34 वर्षों के बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ चुकी है। हमारी पूर्व जो प्रमुख हैं इसरो के कस्तूरी रंगन, इनकी अध्यक्षता वाली कमेटी ने, पूरे पैनल ने एक पूरा इसका प्रारूप तैयार किया शिक्षा नीति का, और इसको पिछले साल 31 मई सन 2019 को केंद्रीय मंत्री जो रमेश पोखरियाल निशंक हैं, इनको मसौदा पूरा उसका प्रारूप सौंप दिया है और इस प्रारूप को हमारे कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। और इसको मंजूरी मिलते ही आपका जो एचआरडी मिनिस्ट्री है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अब से इसका नाम बदलकर हो गया है शिक्षा मंत्रालय। वास्तव में शिक्षा मंत्रालय या शिक्षा पर इतना इंपॉर्टेंस क्यों? एक्चुअल में हमारे देश की आबादी देखा जाए बहुत ज्यादा है, तो आबादी को हम लोग केवल एक ही साइड देखते हैं कि इसको हम भार मानते हैं। इसका दूसरा पक्ष भी है कि अगर इस पर कायदे से इन्वेस्ट किया जाए, निवेश किया जाए, इनको अच्छे से पढ़ाया लिखाया जाए, तो शायद ये कहीं ज्यादा हमको आउटपुट देने वाली होगी। जैसे हम एक जापान का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जापान में वहां पर देखा जाए कि प्राकृतिक संसाधन शायद नहीं है, लेकिन अपने मानवीय संसाधनों का वो लोग अच्छे से प्रयोग करके आज एक विकसित देश है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई हुई है। तो अब इसमें क्या क्या बदलाव हो जाएंगे? तो देखिए, अभी तक जो हमारी शिक्षा प्रणाली थी उसमें 10+2 प्रारूप चल रहा था। अब ये 10+2 प्रारूप इसी के साथ अब समाप्त होने जा रहा है और संसद की मंजूरी मिलते ही ये नई शिक्षा नीति जैसे ही लागू होगी तो अब इसका प्रारूप होने जा रहा 5+3+3+4। तो इसमें जो पहले 5 वर्ष हैं ये प्री प्राइमरी स्टेज की इसमें पढ़ाई होगी, और प्री प्राइमरी स्टेज की पढ़ाई इसको हम फाउंडेशन स्टेज कह सकते हैं। इसमें प्ले ग्रुप, LKG, UKG, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टैंडर्ड लिया जाएगा, अर्थात कक्षा 2 तक की पढ़ाई होगी। इसमें बच्चों को खेल कूद और इस प्रकार की अन्य इंटरेस्टिंग गतिविधियों के द्वारा आकर्षित करने की कोशिश की जाएगी कि उनका अध्ययन की ओर रुझान हो। फिर इस फाउंडेशन स्टेज में ये प्री प्राइमरी पार होने के बाद फिर अगले 3 वर्षों की पढ़ाई होगी, कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 की। इनमें बच्चों को गणित है, विज्ञान है, कला है, सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों की ओर आकर्षित किया जाएगा। इनके बारे में इनको जानकारी दी जाएगी और धीरे धीरे इनको उसमें डेवलप किया जाएगा। इसके बाद जो अगला चरण आएगा मिडिल स्टेज जिसे कहेंगे, ये कक्षा 6 से कक्षा 8 तक रहेगा। ठीक है, इस दौरान बच्चों को सभी विषयों की जानकारी दी जाएगी और उनकी अभिरुचि देखी जाएगी, और इस दौरान उनमें कंप्यूटर कोडिंग है या कोई भी वोकेशनल कोर्स वगैरह करने की उनमें देखा जाएगा कि क्या कैपेसिटी है, और उनमें उनके रुचि के अनुसार, इंटरेस्ट के अनुसार उनको आगे प्रेरित किया जाएगा। यदि कोई छात्र इंटर्नशिप करना चाहेगा कहीं तो उसको पढ़ाई के दौरान ही इंटर्नशिप करने का मौका भी मिलेगा। अब जैसे कक्षा 8 पार होती है तो फिर से ये 4 वर्ष की पढ़ाई का स्टेज आएगा। ये कक्षा 9 से कक्षा 12 तक है। इस दौरान अब उनको एक बार वार्षिक परीक्षा देकर आजादी नहीं मिलेगी। इसकी पढ़ाई सेमेस्टर वाइज होगी। एक सेमेस्टर 6 महीने का होगा। इस 6 महीने की पढ़ाई जो होगी तो 6 महीने का जो मार्कशीट बनेगी, फिर अगले 6 महीने की बनेगी, तो 1 साल में टोटल उनकी स्टूडेंट्स की मार्किंग की जाएगी। इसमें मार्किंग शिक्षक करेंगे और विद्यार्थियों के सहपाठी भी करेंगे, और विद्यार्थी स्वयं को भी अंक देंगे। अर्थात 5+3+3+4 सिस्टम के अकॉर्डिंग पहले 5 साल में बच्चों को पढ़ाई की ओर आकर्षित किया जाएगा। फिर अगले 3 वर्षों के दौरान उन्हें कला, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित जैसे विषयों की ओर आकर्षित किया जाएगा। अगला कक्षा 6 से 8 के दौरान बच्चों में कौशल विकास किया जाएगा, जैसे कंप्यूटर कोडिंग या ऐप निर्माण आदि कार्यों की ओर बच्चों को आकर्षित किया जाएगा। फिर इसके बाद कक्षा 9 से लेकर 12 तक उनमें गहन समझ जो है सब्जेक्ट के प्रति विकसित की जाएगी। उनमें एनालिटिकल पावर या विश्लेषणात्मक क्षमता बच्चों में डेवलप की जाएगी।
अब बात आती है इंटर के बाद क्या होगी। लास्ट स्टेज इंटर की हो गई 5+3+3+4। अब इसके बाद बच्चे जब आगे डिग्री करने जाएंगे तो उनको क्या लेना होगा, तो एक्चुअल में हमें देखना होगा कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है। शिक्षा का उद्देश्य होता है, दो मेन उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य कि बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाना, एक व्यक्तित्व निर्माण करना, और दूसरा होता है कि शिक्षा ऐसी हो कि जिसको पाने के बाद विद्यार्थी बेरोजगार न बैठा रहे, स्वयं रोजगार बना सके, पा सके और दूसरों को रोजगार भी दे सके। तो शिक्षा को ऐसे बनाने की कोशिश की जा रही है। तो अब इसके अकॉर्डिंग अब स्ट्रीम सिस्टम की समाप्ति की जा रही है। अब कोई कला वर्ग का छात्र साइंस के सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकता है, साइंस वाला कॉमर्स वाला पढ़ सकता है, या कॉमर्स वाला ह्यूमैनिटीज या कला वर्ग के कोई भी सब्जेक्ट्स ले सकता है। तो इसके लिए प्लानिंग ये है कि इनमें सब्जेक्ट्स के अलग अलग शायद पूल बनाए जाएंगे, जो अभी एकदम क्लियर नहीं है। उन पूल्स में कुछ कुछ सब्जेक्ट्स का अपना एक ग्रुप तैयार किया जाएगा कि आपको उन ग्रुप्स में ही सब्जेक्ट्स की स्टडीज करनी होगी। ठीक, अब इसके पहले होता था कि डिग्री 3 वर्षों की होती थी, तो अगर आपने 2 वर्ष पढ़ाई करके लास्ट ईयर कंप्लीट नहीं किया तो आपकी पढ़ाई बेकार हो जाती थी। तो अब ऐसा नहीं होने जा रहा है। आपको यदि आपने पहले वर्ष की पढ़ाई की है तो डिग्री के कोर्स का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, और वो सर्टिफिकेट की इस तरह की पढ़ाई मानी जाएगी। तो इस तरह हो सकता है कोई स्टूडेंट अलग अलग स्ट्रीम में कई सर्टिफिकेट भी ले सकता है। फिर अगर 2 वर्ष की पढ़ाई कंप्लीट की है तो उस पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको डिप्लोमा मिलेगा। अगर 3 वर्ष की पढ़ाई की है तो 3 वर्ष की आपको कंप्लीट डिग्री दी जाएगी। अगर स्टूडेंट ने 4थे वर्ष भी उसकी पढ़ाई की है तो वो रिसर्च के साथ डिग्री दी जाएगी कि वो रिसर्च का स्तर पे आपने पढ़ाई की है। और अगर 4 वर्ष की डिग्री आपने कर ली है तो मास्टर डिग्री के लिए 1 वर्ष की पढ़ाई सफिशियंट होगी। और इसी के साथ ही मास्टर डिग्री करने के बाद एमफिल की अनिवार्यता समाप्त हो गई है। सीधे ही छात्र अब पीएचडी में दाखिला ले सकते हैं, उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो नई शिक्षा नीति के साथ शिक्षा में काफी आमूलचूल बदलाव आए हुए हैं। और इसमें क्या है, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू हो गया है। यानी एक साथ छात्र जो है कई सारे एक से अधिक कोर्स एक साथ कर सकते हैं। यदि उनमें इतनी कैपेसिटी है तो एक साथ कई कोर्स में दाखिला ले सकते हैं और उन्हें कर सकते हैं। और उनका जो क्रेडिट बैंक बनेगा वो क्रेडिट्स में ऐड होते रहेंगे। बाद में उनके अकॉर्डिंग उनकी फाइनल मार्कशीट बन जाती है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सरकारी विश्वविद्यालय और निजी विश्वविद्यालयों का भेद समाप्त कर दिया गया है। अब एक राष्ट्र एक शिक्षा का नियम का पालन होगा। यानी आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत पढ़ रहे हो, किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हो, सभी जगह एक ही सिस्टम को फॉलो किया जाएगा और एक ही प्रकार का पाठ्यक्रम लागू होगा। और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी और इसका उद्देश्य होगा कि इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाए। अब कक्षा 5 तक की पढ़ाई को मातृभाषा में ही कराया जाएगा। अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त की जाएगी। जो अंग्रेजी के लिए प्रेशर बन रहा है तो अब अंग्रेजी एक सब्जेक्ट के रूप में आपको पढ़ाई जाएगी, लेकिन कक्षा 5 तक की पढ़ाई का आधार मातृभाषा होगी या राष्ट्रभाषा होगी और त्रिभाषा स्तर पर वर्क किया जाएगा। यानी आपको अपनी राष्ट्रभाषा सीखनी होगी, मातृभाषा में पढ़ाई करेंगे और साथ में अंग्रेजी भी आपको सीखना होगी, यानी 3 भाषाओं को। और जैसे कि बचपन में सीखने की क्षमता ज्यादा होती है, उसमें बच्चे आसानी से भाषा सीख सकते हैं, तो उनको 3-3 भाषाएं सिखाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, और अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त की जाएगी। फिर अब किसी कॉलेज में अगर इंटर के बाद बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो उनके लिए एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, सीएटी आप कैट कह सकते हैं। तो कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। यदि इंटर में बच्चे के मार्क्स कम हैं और डायरेक्ट कट ऑफ के जरिए एडमिशन उसे नहीं मिल रहा है, तो ये कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट के मार्क्स भी उसके इंटरमीडिएट के मार्क्स में ऐड कर दिए जाएंगे और उनके आधार पर स्टूडेंट अपनी मनपसंद कॉलेज में, संस्थानों में प्रवेश लेने में समर्थ होंगे। ठीक है, और इसी के साथ साथ हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत ही व्यापक बदलाव होने जा रहे हैं और इनका क्या प्रभाव पड़ेगा, वैसे आशा की जाती है कि इनका एक पॉजिटिव इफेक्ट ही पड़ेगा और बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा। और इसमें मार्किंग डायरेक्ट रट करके एग्जाम पास करने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी और बच्चों को वर्ष पर्यंत कायदे से पढ़ाई होगी